हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था। जैसा आप सबको पता है कि कल से अपनी स्टैट प्रो आरसीडीसी और स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की क्लासेस स्टार्ट है, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था कॉमन कि सर हम ऑनलाइन सीखें या फिर ऑफलाइन सीखें। तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, बट आपका बेनिफिट किस में है इस चीज़ को समझो। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप सबको पता है कि अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, और मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली, क्या किया, 1.5 घंटे की क्लास लिया, आपको कितना कंटेंट आपके ब्रेन में रहेगा? तो बोलोगे सर मैक्सिमम 60%, 70%, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, और घर पे जाते जाते हो सकता है 50% पे आ जाए। करेक्ट। अब क्या होगा कि आपको दोबारा पूछना हुआ तो दूसरे दिन आप एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, उसके बाद आपको लगेगा यार सर को मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा आपको, आप खुद ही चुप हो जाओगे। ऐसा होता है, मैं भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूँ। बट ऑनलाइन में बेनिफिट क्या हो रहा है? ऑनलाइन में बेनिफिट ये हो रहा है कि सबसे पहली बात कि आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल में, लैपटॉप में लॉगिन हो गए हो और आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, और उसको पढ़ने के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, और रिकॉर्डिंग आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 2 साल तक चाहे जितनी बार उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ, पहली बार मान लो 50% समझ में आया, ठीक है, और मैं भी मतलब कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ, मुझे भी पहली बार जब पढ़ता हूँ तो हमेशा 60-70% से ज़्यादा नहीं याद होता है। दूसरी बार आप रिवीजन कर लिए, तीसरी बार आप रिवीजन कर लिए, जब आपको एकदम लगे कि मेरा क्लियर हो गया तब आप उसको छोड़िए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिवीजन हो रहा है। दूसरा, अब आपके पर्सपेक्टिव से दूसरा बेनिफिट बताऊं तो अगर आप लोग, सपोज मैं पुणे में रहता हूं, अगर पुणे में आप ट्रेनिंग लेने आते हो तो आपका खर्च कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, आप रूम लोगे, खाने का, पीने का, सब चीज़ का खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी इसमें लॉस हुआ। तीसरा चीज़, मैं भी फीस को इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे भी। अभी हम 5000 में 2 सॉफ्टवेयर प्लस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट सब पढ़ा देते हैं, सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन लूँगा तो आप सबको पता है कि महानगरों में कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये रेंट तो पक्का है। अब 80,000 रेंट का मतलब है मैं आपकी फीस को 15,000 कर दूंगा, तो आपको भी उसमें लॉस होगा कि यार 15,000 मतलब फीस ज़्यादा, आपको मेरे को क्या करना है, देना है रेंट वाले को। तो ये सारे जो लॉस होते हैं ये ऑफलाइन में सबसे बड़ा लॉस होता है। इसकी वजह से मैं ऑफलाइन नहीं जाना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं सब के सब इंडिया के कोने कोने से हैं, सबके अपने अलग अलग जोन है, सेस्मिक जोन सबके अपने अलग अलग हैं, सबके यहाँ अपनी बेसिक विंड स्पीड है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मर्ज होते हैं, हम लोग 15 से 20 लोग एक क्लास में मिनिमम रहते हैं। तो अब ये 20 लोगों की जो क्लास है, इसमें कोई वहाँ से है, कोई वहाँ से, हमें वहाँ का सॉइल डाटा मिल जाता है, वहाँ का हमें सेस्मिक जोन मिल जाता है, कोई वहाँ का विंड का हमें जोन मिल जाता है, हमें वर्ल्ड वाइड नॉलेज हो रहा है। प्लस हम 20 लोग अगर हैं तो कम से कम 15 लोग तो डेली क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 15 लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके क्वेश्चंस भी रिकॉर्डिंग सेव हो जाते हैं। तो आप ये देख पाते हो ऑनलाइन क्लास में कि अच्छा हाँ, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये होगा। कोई भी इंसान, अगर आप सपोज आप टीचर हो और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं कितनी बार आपसे पूछूंगा? एक क्वेश्चन पूछूंगा ना, 2 पूछ लूंगा, 3 पूछ लूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 क्वेश्चन पूछते बैठूंगा। ठीक है, अब मुझे भी लगेगा ना कि सर बुरा मान जाएंगे, मतलब आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर हम 10 लोग हैं और एक एक क्वेश्चन पूछें तो आराम से 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया हमारे पास, और वो भी रिकॉर्ड हो गया, सो दैट हम अपने ब्रेन में आराम से सेट कर सकते हैं। इन सब बेनिफिट्स की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, जिसमें कि एक गरीब बच्चा भी है तो वो भी आराम से घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहा है, अफोर्डेबल रहता है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि बाहर आप सबको पता है, मैं खुद भी जिस सिचुएशन में था नहीं कर सकता था मैं ऑफलाइन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन चलो, एक सर थे, उनकी वजह से थोड़ी हेल्प हो गई थी तो मैंने पढ़ लिया था। बट ऑनलाइन इज़ मोर बेटर देन, अभी मैं कई चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहा हूँ फॉरेन से। तो अब जब उसकी ट्रेनिंग लेता हूँ तो लोग वीकेंड ही पढ़ाते हैं, डेली तो फ्री नहीं रहते। बट उसमें क्या हो रहा है कि वो एक्सीलेंस ट्रेनर है, एक्सीलेंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उनका नॉलेज जो है, अब मुझे फॉरेन में जाके मैं सीखूंगा तो आपको पता है कितना फीस लग जाएगी, लेकिन यहाँ से हम कम प्राइजेस में और अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, और वैसे भी अब डिजिटल इंडिया आ चुका है, सो ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि ऑफलाइन ही अच्छा होता है, ऑफलाइन कहीं से भी। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि आपको थोड़ा लैपटॉप का कम नॉलेज होता है, लेकिन इसी बहाने आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो भाई। डिज़ाइन इंजीनियरिंग मतलब दिन भर आपको लैपटॉप पे ही काम करना है। अगर आपको लैपटॉप की बेसिक नॉलेज ऐड नहीं करोगे तो फिर आपको बेनिफिट ही नहीं होगा। कई लोग बोलेंगे सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है और कंप्यूटर नहीं है, तो बता दूं आपको, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर मत सीखो, पहले लैपटॉप का अरेंजमेंट करो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप किसी भी जगह जाके अगर प्रैक्टिस करोगे आपको सफिशिएंट नहीं होगा जब तक आप खुद से बैठ के बार बार करोगे नहीं प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर नॉलेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं करोगे तो हो जाएगा गड़बड़। इसलिए पहले लैपटॉप का अरेंजमेंट करो, फिर क्लासेस करो, उससे पहले मत करो, पैसे आपके फालतू में लॉस होंगे। चलिए, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस मैं क्यों लेता हूँ। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था
मैंने सोचा कि बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। होप आपको समझ में आया होगा कि ऑनलाइन के बेनिफिट्स। आपको रिकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज़ मुझे तो लगता है रिकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ जो मुझे एक और पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन पे हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हम ये फील करते हैं कि अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस कहीं लेने जाता हूँ तो 1 घंटे मतलब कम से कम आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, हमारा 1 घंटे टोटल लॉस हो रहा है। अगर मैं इस 1 घंटे को प्रैक्टिस में ऐड कर दूँ, अगर मैं प्रैक्टिस 1 घंटे के लिए निकाला था, 1 घंटे ये जो जाने आने का जो टाइम पीरियड है, यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा है, तो इसको भी ऐड कर दो, 2 घंटे प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। और आधे घंटे ही नहीं होता है, कहीं जाना होता है तो पहले कपड़े पहनना है, तैयार होना है, परफ्यूम लगाना है, क्योंकि लड़की भी तो आएगी तो परफ्यूम लगाना है, इंप्रेस भी करना है, तो वो सब जो टाइम पीरियड है आपका कम से कम 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। वो सब लॉस न हो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे हर एक वर्ग का बच्चा सीख पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब अपने टाइम पे थे तो हमें रैबिट की जो फीस होती थी वो 18,000 होती थी, वो भी आर्किटेक्चर की। अब 18,000 पकड़ के हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कैसे सीखेंगे, क्योंकि बजट नहीं होता था यार, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये सब रीज़न से मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेटर है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप अपनी राय बताना, आपका क्या, आप जो एक्सपीरियंस किए वो शेयर करना है यहाँ पे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। चलिए, बाय बाय।